हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। अभी मैं बना रही थी आज दाल चावल। दाल तो सुबह ही बना ली थी, चावल बनाने लगी थी मैं कि थोड़े से चलो चावल ही खा लेंगे, क्योंकि और दाल चावल मेरा मन कर रहा था इसलिए बनाए थे। और प्रियांश ना दाल ही खाता है, इसलिए आजकल हमारे घर में दाल बन रही है या फिर तरी वाली सब्ज़ी खाता है। तरी वाली सब्ज़ी समझ ही नहीं आती, आलू बनाऊँ, पनीर बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मटर पनीर बनाऊँ। आज सोच रही हूँ कि राजमा या चने वगैरह कुछ भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, मुझे टेस्टी लगते हैं खाने। मतलब तरी वाले बनते हैं। चूरी रोटी है ना, रोटी को जैसे चूरी जैसे कूट के फिर मुझे खाने में बहुत मज़ा आता है। आप लोग बताना खाने में आपको मज़ा आता है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे बाल आपको कितने ड्राई से लग रहे हैं ना, सच्ची में हो ही रखे थे ड्राई, क्योंकि ऐसे ही लेटी पड़ी थी ना, ऐसे उठ के आके खाना बनाने लग गई मैं। और मैंने मुंह भी नहीं धोया था दोपहर, मतलब थोड़ी देर मैं सोई नहीं थी, वैसे ही लेटी पड़ी थी। मैं फ़ोन में कुछ देख रही थी। जैसे मैं किसी ने मुझे बोला कि तुम किसके प्रवचन सुन रही हो आजकल। मैं किसी के प्रवचन नहीं सुन रही हूँ, मैं आजकल महाभारत पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, है ना। महाभारत आप पढ़े होगे ना, तो महाभारत में ही आपको पूरा संसार मतलब पता चल जाएगा, दुनियादारी क्या है, पूरा संसार उसी में सम्मिलित है। महाभारत में ही, महाभारत के पहले अध्याय से ही आपको इतना कुछ जानने को मिलेगा। जैसे ही आप शुरू करोगे ना, आपने एक अध्याय पढ़ लिया, आपको उसी से आपको कहते हैं जीवन की शिक्षा वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं वो पढ़ती हूँ, जिससे कि मेरा मन शांत रहता है। मुझे पता चलता है कि गुस्से पे कंट्रोल करना है, कैसे करना है। वो सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो महाभारत से ही सीख रही हूँ। जैसे जैसे जितना जितना मैं पढ़ती हूँ, जितना जितना मैं सुनती हूँ, तो मुझे उससे इतना मैं स्ट्रॉन्ग बनती हूँ ना, मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे में अब चेंजेस आ रहे हैं, अब जाके है जो मैं बदल रही हूँ। मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरा चैनल डाउन जा रहा है, लेकिन मुझे पता है उसी से मेरी अर्निंग है। अर्निंग नहीं होगी तो मैं महीने का खर्चा कैसे चलाऊंगी। लेकिन फिर भी मुझे एक विश्वास है, क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ है ना कि नियति ने आपके लिए पहले ही सब कुछ लिख के रखा हुआ है। अगर अगर बुरा होना होगा ना, तो मैं कितना भी कर लूँगी, रो लूँगी, धो लूँगी, वो बुरा होना है तो वो होके ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे दाल चावल बन गए हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज लिया था। प्याज पता नहीं खाना अच्छा होता है या नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगता है दाल चावल के साथ खाना, थोड़ा टेस्ट सा इन्हेंस हो जाता है इसलिए। तो यहाँ भी मैं किसी के ब्लॉग वगैरह देखते देखते ही खाना खा रही थी कि चलो दूसरों से हम कुछ अच्छा सीख पाए तो हमें सीखना चाहिए। तो किसी के ब्लॉग देख रही थी, तो बहुत अच्छी बातें लग रही थी उनकी मुझे, तो इसलिए मैं देखती हूँ ब्लॉग्स वगैरह उनके। और मैं किसी के प्रवचन सुन के नहीं आपको कुछ भी बातें वीडियो में बोल रही। जो महाभारत से मैं सीख रही हूँ, सुन के, देख के, पढ़ के, उनसे जो चीज़ें ग्रहण कर रही हूँ ना, वही चीज़ें आपके सामने मैं रख रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मतलब पता चल रहा है अभी दुनिया क्या है। और जो मुझे कमेंट में बोलते रहे ना कि बस ये सलाह देती रहती है, और तो तू तेरे बल्ले कुछ है नहीं, तूने क्या पा लिया ज़िंदगी में, तुझे क्या ही मिल गया, सब कुछ तो तूने खो दिया। उनको ये नहीं पता कि मैंने ज़िंदगी में वो चीज़ पाई है जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं। और वो क्या पाया है वो आप सबको नहीं पता चलेगा, वो ना ही मैं कभी ज़िंदगी में बता सकूँगी कि मैंने क्या पाया। लेकिन मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ पा ली है जिसके लिए मतलब लोग पूजा पाठ तप बहुत कुछ करते हैं, वो चीज़ मैंने पाई है। तो वो आप लोगों से बहुत परे है। चलो छोड़ो, एनीवेज जो भी है वो मेरी सोच है। मुझे पता है मैंने क्या पाया और क्या खोया है। जो चीज़ें मैंने खोई है अपनी लाइफ में, उनका मेरी लाइफ से जाना ही उचित था। तो इसीलिए वो चीज़ें मेरी लाइफ से जा चुकी है। अब जो आने वाला है, मुझे उस चीज़ का हंस के स्वागत करना है कि हाँ, ये चीज़ें अब मुझे मिलने वाली हैं आने वाले वक्त में।
जैसे कि मैंने आप सबको बोला था सुबह की वीडियो में कि अगर आप परेशान हो, उदास हो, है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो आप उठो, उठ के नहाओ, तैयार हो, पूजा पाठ करो, घर को साफ़ करो, देखना आपको कितनी पॉजिटिव वाइब आएगी। और एक चीज़ मैं बताऊँ, किसी ने मुझे ये भी बोला था, गुड वे में बोला था, कि ये सब बातें कहना आसान है कंचन, जब रियलिटी में इन मतलब बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होता है दर्द तकलीफ़, लेकिन ये दर्द और तकलीफ़ सदा के लिए नहीं रहते हैं। ये एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब हम इस सारे दर्द तकलीफ़ों से खुद पे खुद बाहर आ जाते हैं, है ना। और फिर आगे चल के हमें पता लगता है कि हाँ, हम किन चीज़ों के पीछे दर्द में तड़प रहे थे, किन चीज़ों के पीछे परेशान हो रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी भर के लाई थी, और पानी भर के मम्मी के घर से लेके आती हूँ मैं, और आते हुए प्रियांश के लिए मैं आइसक्रीम भी लेके आ गई थी। फिर मैंने आके उसको आइसक्रीम दी, और देखिए कितना खुश हो गया। मैंने आइसक्रीम तो मैं 3-4 लाई थी, लेकिन एक ही दी इसको, क्योंकि बाद में दे दूँगी, क्योंकि एक ही दिन में बच्चे को इतनी सारी आइसक्रीम खिलाना ठीक नहीं है। तो ऐसे बाद में इसको कल दे दूँगी आइसक्रीम एक और, ऐसे करके दे दूँगी। तो मेरी वीडियो को आप ना एंड तक ज़रूर सुनना, बहुत अच्छी बातें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने सीखी हैं। अगर आप भी चाहते हो आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो आप भी महाभारत पढ़िए, है ना, धर्म ग्रंथ पढ़िए, आपको असली दुनियादारी क्या है वो सारी समझ में आ जाएगी और आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो जो मैंने किया, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ज़रूर करोगे, आप लोग भी महाभारत पढ़ना शुरू करोगे और इतिहास जानोगे हमारा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि दुनियादारी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जिसमें हम जी रहे हैं ना, वो तो सिर्फ एक ऐसे कहते हैं माया, मोह माया, तो वही है, फेक चीज़ है। रियलिटी तो कुछ और ही है गाइस। अभी मैंने लोशन लगा लिया है, क्योंकि मेरे फेस पे एलर्जी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। जब भी मैं धूप में जाती हूँ, मेरे पूरा ये चीज़ ना, आपको दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, ये देखो पूरी एलर्जी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा है तो मैंने इसे लगा के छोड़ दिया। यहाँ पे फोरहेड पे भी है, वैसे तो जैसे प्रियांश की हो गई थी सेम वैसे ही हो गया, क्योंकि हमारे ना धूप से हुई है ये एलर्जी। गर्मी निकल रही है, पेट में गर्मी हो जाती है ना, तो फेस ऐसे ख़राब हो जाता है। तो मैं ये बात बोलना चाह रही थी, अभी पंखे की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी बात कहना चाह रही थी, मुझे पता है तकलीफ़ होती है, मुझे भी होती है। अगर मैं रोती हूँ, अगर मुझे रोना आता है, वो एक स्वाभाविक नेचर है, कोई भी इंसान है उसका नेचर है कि भाई अगर रोना आ रहा है तो दिल हल्का होता है। जो लोग कहते हैं रोना बुरी बात है, मैं कहती हूँ रोना अच्छी बात है, जिससे ही हम रोते हैं ना, हमारा जो दिल है वो हल्का होता है, हमारे दिल में जो बोझ होता है ना वो निकल जाता है, मतलब हम एकदम रिलैक्स फील करते हैं रोने के बाद। तो रोना अच्छी चीज़ है, लेकिन हम रो किसके आगे रहे हैं वो चीज़ मैटर करती है, कि हम किसके आगे रो रहे हैं। एकांत में रो लो, अकेले में रो लो, भगवान के आगे रो लो, तो वो रोना काम आता है। यूट्यूब पे मैंने रो के सोचा कि मेरी दर्द, मेरी जो तकलीफ़ है वो सामने वाले को नज़र आएगी, कि मैंने कितना प्यार किया, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे ऐसे बर्ताव से, मैंने तुम्हारा इतना किया है, तुम्हारे इस धोखे से मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है ना। मैं वो चीज़ रोती थी तो मैं सोचती सामने वाले को उस चीज़ का एहसास होगा, मेरी दर्द, मेरी तकलीफ़ का एहसास होगा अगर मैं उसके आगे रोऊंगी। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे आके रो देती थी कि वो देखे और उसको एहसास हो कि हाँ उसने मेरे साथ गलत किया है। पर उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिस इंसान ने आपके साथ गलत कर दिया, जो इंसान आपको धोखा दे गया, आपसे झूठ बोल गया, आपके साथ गलत कर गया, उस इंसान को कभी भी ये फील नहीं होगा। अगर उसको यही हमारे रोने से उसको फ़र्क पड़ता होता, तो फिर वो ये गलती करते ही ना, धोखा देते ही ना, गलत करते ही ना, हमारा दिल ही नहीं दुखाता। शुरू में ही कुछ ऐसा नहीं करता कि बाद में हमें उसको दिखाना पड़े कि हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है। तो अगर दिखाना है ना, तो भगवान को दिखाओ, भगवान के सामने आप रो लो, है ना। आप भगवान के सामने रोओगे ना, तो भगवान से आप रोते हो ना, जब भगवान के सामने आपका रोना ऑटोमेटिकली निकल आए, तो आप ये समझो कि आपका सीधा कनेक्शन भगवान से हो गया है। पहले मैं जिन चीज़ों के लिए रोती थी ना, जिस इंसान के लिए मैं रोती थी, आज मुझे हंसी आती है कि मैं उन लोगों के लिए रोती थी। मतलब आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। आपको हंसी आए, आज आप अगर किसी के लिए रो रहे हो ना, किसी के लिए तड़प रहे हो ना,
किसी का प्यार पाने के लिए, किसी को अपना प्यार समझाने के लिए तड़प रहे हो ना, कि अगले इंसान को फील हो कि यार उसने हमारे साथ गलत किया है, उसने ऐसे किया, हम कितना प्यार करते थे, हम कितना करते थे, हम अपनी ज़िंदगी आगे हंसी खुशी बिताना चाहते थे, हमारी लाइफ ख़राब हुई, उसने हमें बदनाम किया। कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। जिस इंसान ने कर दिया, अब आप लाख मर जाओ, रो लो, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं होने वाला। तो फिर क्यों हमने उसके आगे रोने से अच्छा भगवान के आगे रो। भगवान एटलीस्ट सुनते तो है, भगवान आपके वो दर्द को कम तो करते हैं, है ना। अब रोने के बाद हमेशा रिलैक्स फील करोगे। आप देखना, अगर रोना है ना तो आप रो लेना, जी भर के रो लेना, एक अकेले में रो लेना, किसी दूसरे को अपने आंसुओं का मजाक मत बनाने देना, ठीक है। और बाकी अपने कर्म है, जो हम कुछ कर रहे हैं, हम किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, आपने तो बुरा नहीं किया ना, सामने वाले ने अपने कर्म बुरे कर दिए आपके साथ गलत करके, या जिसने मेरे साथ भी कुछ गलत किया उसने अपने कर्मों में पाप लिख लिया, अपने कर्म गलत कर लिए। हमने नहीं कुछ गलत करा, मैंने नहीं कुछ गलत करा। और हम इस दुनिया में आए हैं ना, और जो हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था हमारे इस दुनिया में आने का उद्देश्य होता है, हर किसी के इस धरती पे आने का उद्देश्य है। और जिस दिन वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा, आपका वापस जाने का वक्त आ जाएगा, है ना, इस दुनिया से जाने का। और अभी मैं किस उद्देश्य के लिए पैदा हुई हूँ, मुझे वो उद्देश्य पूरा करना है, ठीक है। और किसी ने मुझे अपने कर्म अच्छे रखने हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कर्म बुरे हो जिसका अंजाम मुझे भुगतना पड़े। मैं अपने कर्म है जो अच्छे कर रही हूँ कि मेरे साथ आगे चल के अच्छा होगा, और ऑब्वियसली होगा, मेरे को पता होगा जरूर। आज मेरे अच्छे कर्म है तो इसका फल मुझे आगे जाके मिलेगा। लेकिन जो लोग बुरे करके गए ना, उनको नहीं पता, उन्होंने अपने कर्मों में वो लिख लिया जिसका भुगतान तो भगवान जी ने करा देना है इनसे, ठीक है। वो बहुत बुरा भुगतने वाले हैं आगे चल के अपने कर्मों का फल। तो जो लास्ट में मैं ये चीज कहूँ कि समय बहुत बलवान होता है। आज आप किसी के लिए रो रहे हो ना, जिस इंसान के लिए आप रो रहे हो, उसको पाने के लिए 2-4 साल आगे जाओगे ना, तो आप सोचोगे कि यार मैं इस इंसान के लिए रो रही थी, मैं इस इंसान के लिए रो रहा था। किसके लिए? इसके लिए इसने हमारी कदर नहीं की। आप खुद को मतलब बेवकूफ़ समझोगे आप। तो इसलिए वो आज उस टाइम जो मुझे थोड़ा दर्द, इतनी तकलीफ हो रही थी ना, आज मुझे नहीं होती, क्योंकि वक्त बहुत बलवान है। सबसे बड़ा होता है ना वो वक्त होता है, दर्द से बड़ा वक्त। और वो वक्त धीरे धीरे मेरे उन जख्मों को भर रहा है, अभी भी भर रहे हैं मेरे जख्म धीरे धीरे करके। जो जख्म मुझे किसी ने बहुत गहरी चोट पहुंचा के, मेरा दिल तोड़ के, मुझे बदनाम करके दिए थे, और इनका अंजाम जरूर वो लोग भुगतेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। आई होप जिन्होंने मुझे वो कमेंट किया था कि दर्द मतलब बोलना आसान होता है, कहना आसान होता है, दर्द का ये मतलब ऐसा कुछ था, वो कमेंट बता देना किसने किया था, और बता देना कि मेरा जो जवाब है वो आपको सेटिस्फाइड करा या नहीं। तो चलिए मैं वीडियो करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, जय माता दी। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।